हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कल्याणी जूनियर्स पर। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.5 सॉल्व कर ली थी। उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 13.6। जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों स्क्रीन पर, क्या है ये, बहुत सारे क्या हैं, सिलेंडर्स हैं, गैस के सिलेंडर्स। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि सिलेंडर तो हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 13.3 में देख चुके हैं, तो फिर सिलेंडर क्यों देख रहे हैं। तो बच्चों उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमने सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया था। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर। ठीक है बच्चों, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको गिवन होगा। ठीक है, उसके बारे में आपको कुछ डेटाज प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको बताना है वॉल्यूम मतलब कि वो कितना अमाउंट कंटेन कर पाएगा, सर्टेन अमाउंट। ठीक है, वॉटेवर वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, कुछ भी किसी भी फॉर्म में ये सिलेंडर कितना अमाउंट कंटेन कर पाएगा उसे हम कहेंगे वॉल्यूम। और अगर आपके सामने क्या है बच्चों, ये कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, इसे हम कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमने क्या किया है, बहुत सारे सर्कल्स को क्या किया है, राइट एक के ऊपर एक है ना 90 डिग्री के एंगल पर क्या किया है, प्लेस किया है ऑफ एज हाइट। कहाँ तक, एज हाइट तक हमने इसको क्या किया है बच्चों, प्लेस किया है, तो हमें मिल गया एक सिलेंडर। ठीक है, अब बच्चों बात आती है क्या कि अगर इसकी रेडियस r हो और ये एज हाइट तक जाता है बच्चों, एज हाइट तक जाता है ये सिलेंडर, तो इसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच जो फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 या क्या होती है 3.14। आर यहाँ पर क्या है बच्चों, रेडियस है, ठीक है, और एच जो है क्या है इसकी हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और ये कैसे बना है ये भी आपको बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर कोई एक सिलेंडर, जैसे कि आपने एक सिक्का, 1 रुपए का अगर आपने एक सिक्का लिया है, ठीक है बच्चों, और उस सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का पाई आर स्क्वायर के ऊपर फिर पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, एच हाइट तक आप इसको लेके गए, तो आपने क्या किया, पाई आर स्क्वायर में एच का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, इस पाई आर स्क्वायर से क्या मिलता है, पर्टिकुलर इस एक सर्कल का मिलता है हमें एरिया, सॉरी हाँ, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ना इससे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में हम एच हाइट तक जोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला। और ये कैसे बना है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फॉर्मूला रटने के बजाय हम उसके बेसिक को भी समझ लेंगे, तो हम उसको लाइफ टाइम उसको नहीं भूलेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए फर्स्ट नहीं हमने सेकंड यहाँ पर लिया है, फर्स्ट सिमिलर है, आप खुद उसके लिए ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 2 हम देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 है द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर and its outer diameter is 28 centimeter. The length of pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube है बच्चों of wood has mass of 0.6 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर कोई एक हमें पाइप दिया है सिलेंडर के टाइप का, लेकिन वो क्या है, कुछ इस टाइप का है। ठीक है, कुछ इस तरीके का उसका क्या है, शेप है। कैसे कि देखिए इसका हमें दे रखा है डायमीटर। ठीक है, ये जो डायमीटर है इनर, ये है 24 सेंटीमीटर, और अगर मैं आउटर की बात करता हूँ तो ये है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब मोटा है, कितना, 4 सेंटीमीटर ये पाइप क्या है, कुल मोटा है। अब इस 4 सेंटीमीटर पाइप, मोटे पाइप, और कितना इसकी लंबाई है, लेंथ कितनी है बच्चों इसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इस 35 सेंटीमीटर लंबे पाइप का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है पहले तो, और उसका मास हमें बताना है। मास क्या होता है बच्चों? मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर जो आपको डेंसिटी दे रखी है इसका आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ये फाइनल हम करेंगे, पहले हम करते हैं बच्चों क्या, हम करते हैं इस पाइप के लिए, पर्टिकुलर गिवन पाइप का हम निकालते हैं वॉल्यूम, कि वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों? सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे गिवन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे गिवन लिखेंगे द इनर डायमीटर ऑफ अ वुडन पाइप। ठीक है, सिलिंड्रिकल मैं नहीं लिख रहा हूँ। D इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये डायमीटर हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? R, अगर रेडियस की बात करेंगे हम तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 24/2 हम करेंगे। ठीक है, 24/2 करने से हमें मिल जाएगा क्या? रेडियस। ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ इनर पाइप, है ना। पाइप को हम दो टाइप से मान के चलेंगे, एक इनर पाइप होगा, एक आउटर पाइप होगा। अब हम बात करते हैं आउटर डायमीटर की। ठीक है बच्चों, आउटर डायमीटर की बात अगर करते हैं, इसको हम D1 और इसको R1 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, डायमीटर की बात की जाए तो ये होगा कितना बच्चों? D2 28 सेंटीमीटर है, और आप क्या करोगे इसको R2 अगर फाइंड करोगे तो हो जाएगी कितनी? ये हो जाने वाली है बच्चों 14 सेंटीमीटर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। रेडियस हमें फाइंड करना है, क्योंकि सबसे पहले जब हमने फॉर्मूला देखा था तो क्या था? पाई आर स्क्वायर एज। पाई आर स्क्वायर एज मतलब आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। एंड ऑल्सो गिवन है हमें क्या बच्चों? हमें हाइट दी है, एज कितनी है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 35 सेंटीमीटर हमें गिवन है हाइट ऑफ द पाइप। देयरफॉर हम क्या करते हैं बच्चों? वॉल्यूम ऑफ वुड कह सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड हम निकालते हैं अगर, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम करेंगे पाई, यहाँ पर इसको मैं मानूंगा क्या? R2 इसको मान रखा है, एज हमारे पास है ही सही। हम क्या करेंगे बच्चों? पाई एज, हम क्या करेंगे? R2 स्क्वायर में से R1 स्क्वायर को माइनस करेंगे। ठीक है, पाई R2 स्क्वायर होगा जो आउटर पाइप है उसका वॉल्यूम। ठीक है, पाई R1 होगा क्या? होलो जो खाली है उसका, तो उसको माइनस करने से, है ना, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने से क्या हमें मिल जाएगा बच्चों? जो वुड है उसका वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे 22/7, एच हमारे पास है 35, R2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, कितनी है? 14 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 12 का हम करेंगे स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको जब अरेंज कर लेंगे, लिख लेंगे बच्चों, तो आगे की स्टेप हमारे पास क्या आ जाने वाली है? ये देखिए, ये कट होने के बाद हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 5, और देखिए ब्रैकेट के अंदर हम क्या करने वाले हैं? 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा? 14 का स्क्वायर करने से हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा 196। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों 144। 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 11। यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा 2, और ये आएगा 5 5 2 52। अब इसको करिए यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाने वाला है हमारे पास 110 में 52 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 220, और ये 0 5 5 0 2 7 5 5 7 2 0। ठीक है बच्चों, 5 7 2 0 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूब। वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो हमें क्यूब में मिलेगी, एरिया की यूनिट स्क्वायर में मिलेगी, स्क्वायर यूनिट, और ये हो जाएगी क्यूब यूनिट। ठीक है, क्यूब यूनिट क्यों होगी बच्चों? क्योंकि हमने क्या किया है, देखिए रेडियस जो था, रेडियस में रेडियस का मल्टीप्लाई किया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और हाइट में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब।
देखिए बच्चों ये तो अब आ गया है हमारा क्या, इस वुड का वॉल्यूम आ चुका है, वुड का आ गया है वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है, फाइंड मास। तो मास के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, मास के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमें करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी से, ठीक है। अब डेंसिटी वॉल्यूम हमें निकाला है 5720 सेंटीमीटर क्यूब एंड हमारे पास डेंसिटी है बच्चों 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 6 ये है 0.6 ग्राम है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर हो जाएगा कैंसिल। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 2 हो जाएगा 12, 6 2 12 हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर 7 6 42 प्लस 43, ठीक है, 4 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 6 5 30 प्लस 4 हो जाएगा 34, ठीक है बच्चों। 34320 डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा ग्राम, ठीक है। 34320 ग्राम जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, ये इसका वजन हो जाएगा, है ना, वेट हो जाएगा, किसका, इस पर्टिकुलर वुडन पाइप का वेट हो जाएगा। अब इसको हम ग्राम से क्या करेंगे बच्चों, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे 3432 में डिवाइड कर देंगे, किससे, 1000 से, तो इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। देन वी हैव द आंसर 3.432 किलोग्राम। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मास ऑफ द गिवन पाइप, उस पाइप का ये वजन या मास हो जाने वाला है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम ही निकालना था, वॉल्यूम निकाल कर क्या करना था, हमें मास में इसको कन्वर्ट करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इनटू 2 पैक्स। सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते ही हैं, है ना, तो किस तरह के 2 पैक्स में अवेलेबल है ये। अ टीन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस, एक टीन का कैन है जिसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर है बच्चों, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब सेकंड में क्या कह रहा है, अ प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, ठीक है। देखिए हमें करना है कंपेयर, तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है, रेक्टेंगुलर बेस, और अगर इसमें हमने 3 डायमेंशन दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, एक क्यूबॉइड के टाइप का बन रहा है। तो हमें फर्स्ट में निकालना है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हम देखते हैं क्या दे रखा है, हमें लिखेंगे गिवन गिवन हमें दे रखे हैं क्या बच्चों, डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइडल केन में हमें लेंथ दे रखी है बच्चों, लेंथ दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, हमें विड्थ या ब्रीथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर और हमें हाइट दे रखा है बच्चों इसका 15 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बच्चों, हम निकालेंगे देयरफॉर वॉल्यूम, इसके अंदर कितना अमाउंट आ सकता है वो कौन डिसाइड करेगा, वो वॉल्यूम डिसाइड करेगा बच्चों। तो वॉल्यूम हम निकालते हैं बच्चों LBH, और LBH मीन्स क्या होगा, 5 4 15, ठीक है। अब सारा का सारा सेंटीमीटर मामला है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है। 5 4 हो जाएगा 20 और 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हो जाएगा 15 2 30, 15 2 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 300 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम आया है किसका, जो क्यूबॉइडल केन है उसका, ठीक है। मतलब उसमें कितना आएगा बच्चों, 300 सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट आ सकता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, हम सेकेंड ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है,
हमें हम लिखेंगे गिवन डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और इसे अगर मैं मल्टीप्लाई एम्प्लॉयज करता हूँ तो आर इक्वल टू लिख दूंगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस, और इसकी हाइट हमें क्या दे रखी है बच्चों, हाइट एच इक्वल हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें तो कोई कन्वर्शन होगा नहीं, ये तो सेम ही रहने वाला है। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कैन। ठीक है, सिलिंड्रिकल कैन जो हमें देखा है उसका हम निकालते हैं क्या, वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, अभी हमने फॉर्मूला सीखा है। ठीक है, 22/7 होता है पाई। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7/2। तो हम इसे कितनी बार प्लेस करेंगे बच्चों, 2 बार, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर है। ठीक है, एज की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 10। एज कितना है बच्चों, यहाँ पर 10 है, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7, ये 2 से ये आ जाएगा यहाँ पर 11, और ये 2 से यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें कितना मिलना है, 11 मिलेगा, 7 और 5, 11, 7 एंड 5, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 35, 11 मल्टीप्लाइड बाय 30/7 35। अब इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 385 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। देखिए ये तो आ गया है हमारा जो सिलेंडर टाइप का है उसका, और ये था हमारा जो रेक्टेंगुलर टाइप या जिसे हम क्यूबॉइडल टाइप कह सकते हैं, क्यूबॉइड की टाइप का कैन। तो बताइए कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, किसके अंदर अमाउंट ज़्यादा आएगा, इस वाले के अंदर आएगा ना। तो हम क्या कहेंगे, आंसर में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, therefore हम लिखने वाले हैं बच्चों, सिलेंडर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, ग्रेटर कैपेसिटी, और वो कितनी है बच्चों, 385 सेंटीमीटर क्यूब में से 300 हमें क्या माइनस करना है, 300 सेंटीमीटर क्यूब माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 85 सेंटीमीटर क्यूब। 85 सेंटीमीटर क्यूब इतना सर्टेन अमाउंट जो है वो कम आएगा किसके अंदर, इस रेक्टेंगुलर टाइप के या क्यूबॉइडल टाइप के कंटेनर के अंदर। बात समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find radius of its base and its volume, और हमें यूज करना है बच्चों पाई की वैल्यू 3.14। क्या कह रहा है ये, एक सिलेंडर आपको दे रखा है। ठीक है, एक सिलेंडर आपको दे रखा है ऐसा, इस सिलेंडर में लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब कि ये जो पूरा बाहर वाला है, ये एरिया जो है बच्चों, ये है लेटरल सरफेस एरिया, हमें गिवन है 94.2, और इसकी हाइट है बच्चों 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये जो हाइट है ये है 5 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस फाइंड करना है। हम लिखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में गिवन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका हाइट हमें गिवन है कितना बच्चों, हाइट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हम फर्स्ट ऑप्शन निकालते हैं बच्चों, हमें क्या निकालना है, रेडियस। देयरफॉर हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए लेटरल सरफेस एरिया कहें या कर्व्ड सरफेस एरिया कहें, तो वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच।
ठीक है बच्चों, 2 पाई आर एच होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है 94.2, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू हमें 3.14 और आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, और यहाँ पर एच की वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट 5। ठीक है बच्चों, 94.2 में हम डिवाइड कर देंगे सारे के सारे फिगर्स, 3.14 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रेडियस, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, डेसिमल हटा देते हैं यहाँ से, ये डेसिमल हटाऊंगा और ये भी हटेगा, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अब हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 3 1 इज़ 3, 3 1 ये हो जाएगा, 3 टाइम कटेगा तो यहाँ पर ये हमें देगा 30, ठीक है। और ये 3, ये इसको कैंसिल करने से हमें मिल जाएगा यहाँ पर 15 और यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस कितनी मिलने वाली है बच्चों, हमें 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस मिलने वाली है। अब हमें फाइंड करना है क्या बच्चों, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैं ऑप्शन 2 में गिवन लिखूंगा रेडियस 3 सेंटीमीटर हमने फाइंड की है और हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम की बात की जाए तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच मीन्स 3.14, आर की वैल्यू है 3 और 2 टाइम्स इसको लिखना पड़ेगा, एच की वैल्यू है कितनी बच्चों, 5, ठीक है। 3.14 को मैं रखता हूँ सेम, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा होता है 45, ठीक है 45। देखिए थोड़ा मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा और मुझे यहाँ पर मिल जाएगा KLC और मैं करूँगा 3.14 में मल्टीप्लाई 45 से, तो आंसर आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम ये हो जाने वाला है। आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करें और पहले इसको कंप्लीट आप कर लें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप सही थे या कहाँ आप गलत थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट कॉस्ट्स ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप, ठीक है बच्चों। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, रेडियस ऑफ द बेस, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। वेसल मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कोई हिंदी, शुद्ध हिंदी में तो इसको कहते हैं पात्र, और अगर इंग्लिश में ही इसकी बात की जाए तो कंटेनर इसको कहा जा सकता है, कि भाई कोई चीज़ कंटेन करने वाला। सिलेंडर है ना, सिलेंडर जैसे कि आपका बकेट होता है ना, बाल्टी, पर वो क्या होना चाहिए, सिलेंड्रिकल टाइप होना चाहिए, सिलेंडर के जैसा होना ज़रूरी है, ठीक है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो सिलेंड्रिकल पाइप वेसल की बात की जा रही है। क्या है ये सिलेंड्रिकल वेसल, ये सिलेंड्रिकल वेसल है 5 मीटर डीप। गहराई कितनी है इसकी 5 मीटर, तो ये है डीप, ठीक है। और नहीं 5 नहीं है, 10 है ना, 10 मीटर डीप है। और देखो बच्चों, इसको पेंटिंग करने का जो टोटल कॉस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2200। रेट हमें दे रखा है 20 पर मीटर स्क्वायर, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो बच्चों सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन हमें दे रखा है बच्चों हाइट, है ना, हाइट या हाइट की बात करते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर है यहाँ पर 10 मीटर, ठीक है बच्चों। 10 मीटर हाइट हमें गिवन है, और हमें क्या गिवन है बच्चों, अमाउंट, ठीक है। एक तो अमाउंट पता है, अमाउंट कितना है ₹2200, और रेट हमें पता है, रेट क्या बताया बच्चों, ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो एक चीज़ हमें पता होती है, क्या पता होती है, हमें ये पता होती है कि अगर हमें निकालना है अमाउंट, ठीक है बच्चों, अमाउंट भी कह सकते हैं, कॉस्ट भी कह सकते हैं, कॉस्ट भी आप लिख सकते हैं,
किस चीज़ की कॉस्ट, कि भाई पाइप को पेंट करने की, इनर सरफेस एरिया को पेंट करने की जो कॉस्ट होगी वो एरिया में रेट का मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगी। ठीक है बच्चों। अब अगर बात करें हम किस चीज़ की बात करें, अमाउंट हमारे पास है 2200, ठीक है। एरिया हमें पता नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं 2πRH, ठीक है। 2πRH ही होगा ना इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। और रेट जो है बच्चों हो वो 20 रुपीज़ है, 20 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 20 पर मीटर स्क्वायर है। अब एज की वैल्यू हमें पता है 10 है, तो हम क्या करेंगे 2200 में सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम करेंगे एज की वैल्यू पुट करने के बाद डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 20, और इसी के साथ में कहीं ना कहीं क्या रहेंगे भाई साहब, पाई भाई साहब भी रहेंगे, जिससे हमें मिल जाने वाली क्या, रेडियस मिल जाने वाली है। ठीक है बच्चों। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमें पता करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहली चीज़ तो ये करेंगे कि ये नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों 2πRH है ना, 2200 में डिवाइड कर देंगे 20 से, ठीक है। अमाउंट में रेट से मल्टीप्लाई करने से हमें एरिया मिल जाने वाला है, तो ये हो जाएगा कट और ये हो जाएगा 110, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एरिया सबसे फर्स्ट चीज़ जो है वो एरिया हमें मिल जाएगा कितना 110, और यह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एरिया नहीं, क्यूब नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये मिल गई कि वेसल का जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो है 110, ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, रेडियस ऑफ बेस के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए। तो हमें पता है बच्चों, क्या पता है कि हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2πRH, और ये कितना है 220 के इक्वल है, पाई 22/7, और आर हमें नहीं पता, एच हमें पता है बच्चों कितना है 10, ठीक है बच्चों। एच हमें पता है कितना है, यहाँ पर 10 हमने भी हमें गिवन है ना। अब देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर 220 में डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 22 से, और 10 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 7 से, ये हो जाएगी रेडियस, ठीक है बच्चों। रेडियस हो जाएगी, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास आएगा 7/2। 7/2 इज गोइंग टू बी दी रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। लास्ट चीज हमें बची है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, वेसल की कैपेसिटी होती है वॉल्यूम। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। मुझे इसको करना पड़ेगा अब इरेज, ठीक है। इरेज करने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा कितना 7/2 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, 7/2 मीटर जो है बच्चों क्या है, इसकी रेडियस है। तो अब हम निकालते हैं कैपेसिटी, या कहेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल आएगा कितना, वॉल्यूम की बात हम करते हैं तो πr²h, ठीक है। पाई 22/7, r² की जगह 7/2 रखेंगे ना बच्चों, 2 टाइम्स 7/2, 2 टाइम्स, और एज की वैल्यू हमें 10 दे रखा है। इसको कट कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए, 11 आ जाएगा, इसको कट कर लीजिए 5 आ जाएगा। तो बच्चों 11, 7 और 5, 11 और ये हो गया 35, और इस तरीके से ये है जो हमें मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है बच्चों 385 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, दिस इज मीटर क्यूब। इतना इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब इतनी इस वेसल की क्या होगी, कैपेसिटी होगी, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आसानी क्वेश्चन है। तो बच्चों ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो सिमिलर हैं, वो आपको खुद करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है,
क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही मैथमेटिक्स में हमें परफेक्शन मिलने वाली है। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.7 सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।